लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में आपको भी पता है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब मैंने एक लाइन लिखी है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जो ख्वाब है आपके ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन कि आपके सिलेक्शन के बारे में, CBT1 में सिलेक्शन के बारे में। और लास्ट टाइम आपका चल रहा है और लास्ट टाइम में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपके मैथ के पढ़ेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में। चक्षु प्रकाशन की बुक है और इस बुक की खास बात क्या है, देखिए इसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। 5 साल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं 20 प्रैक्टिस सेट है जिसका आंसर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया। और इस बुक की खास बात क्या है, इसमें क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं और उससे भी अच्छी बात क्या है कि इसका जो आंसर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया गया है। और चक्षु प्रकाशन की और भी बुकों को देखते हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग की चक्षु प्रकाशन की बुक आती है, रेलवे मैथ की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है और रेलवे सामान्य अध्ययन की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है। आप इन सारी किताबों को लेके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके में कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्या करना है, 60 मिनट मिलेंगे। उसके बाद हम लोग जोन वाइज बात करेंगे कौन से जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी, सेफ जोन कौन सा रहने वाला है और सेफ अटेम्प्ट कितने रहने हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। एक्यूरेसी की भी बात करेंगे, कितना एक्यूरेसी रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। निगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे, अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। और शिफ्ट की बात करेंगे, हार्ड आएगा, सिंपल आएगा, कैसा आएगा, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी आपको मोटिवेशन की जरूरत है। तो बार बार मैं एक ही शब्द आपके लिए बोलता हूँ कि देखिए, जो रेलवे ALP की जो भर्ती आई है ना, उसमें सीट टोटल जो सीट आई है 18,799 वैकेंसी आई है, ठीक है। और इसका 15 गुना लड़कों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो इस तरीके से देखेंगे 2,81,900 टोटल 85 स्टूडेंट हो जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, यदि रेलवे अगर एक ही बार में 2,81,000 लड़कों का भर्ती निकाल देता तो स्वाभाविक बात है आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता। तो वही कॉन्फिडेंस तो आपको यहाँ पे लेके जाना है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने बॉडी को लाइएगा। पर डे में बार बोलते हैं मोटिवेट रहा करिए। तो मोटिवेशन के लिए भाई CBT1 में इतने लड़कों का सिलेक्शन होना ही होना है। और यदि इतने लोगों का सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, और आपने इतने दिनों से पढ़ाई किया हो तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। और भी चीज़ें, सब चीज़ देखने वाले हैं। तो इतना मोटिवेशन के लिए काफ़ी है कि 2,81,000 में आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी और भी चीज़ें क्या है कि आप सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन क्या क्या गलती आपको सही करके जाना, नहीं तो वो सब गलतियों को आप नहीं सही करेंगे फिर होगा क्या कि बाद में आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर इतने लोगों में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर बैठ के आपको रोना ही पड़ेगा। और माँ बाप के सपने को पूरा करने का एकदम ये लास्ट टाइम चल रहा है। तो आपको पूरा मोटिवेशन के साथ रहना, हर हम के साथ हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद देखिए, मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा, साइंस 20 क्वेश्चन आएगा और जीके और करंट अफेयर जो 10 क्वेश्चन है। तो मैं तो इस पर बार शुरू से फोकस की, इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। 10 में से आप 3 क्वेश्चन भी सही करके आएंगे ना तो मेरा सेफ अटेम्प्ट में चले जाएंगे, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट मिलेंगे और 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करके आने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकेंड मिलेगा और 48 सेकेंड आपको कैसे बेहतरीन तरीके से यूज करने वाले वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताने वाले। 48 सेकेंड का कितना महत्व है, आपने तो ऐसे गंवा देते होंगे, सोचिए कितना महत्व सेकेंडों का। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखिए बिलासपुर देखेंगे। बिलासपुर सबसे पहले बात हम कर लें, बिलासपुर मुंबई में, अहमदाबाद, मालदा, प्रयागराज। तो इन सबको कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं, फिर हम इन सारी जोनों के कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से देखिए एक्यूरेसी का क्या रेशियो होने वाला है। देखिए एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप लोग अच्छे से एक्यूरेसी रखिएगा। क्वेश्चन 1-2 कम अटेम्प्ट तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग समझ रहे हैं, बहुत हाई लेवल की नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना आसान मत सोचिए। रेलवे एग्जाम जो होता है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग अच्छे अच्छे का होश खराब कर दिया है। तो आप लोग ना गलतियाँ बहुत कम से कम किया करिए। और गलती करने का कम करने का जो बेहतरीन तरीका वो क्या, वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए जब पेपर आएगा ना, जो आपका पेपर है वो आने का रेशियो देखिए क्या है। जो पेपर आने का जो रेशियो हो, ये इसको मिटा दे रहा हूँ, अंतिम समय को मिटा रहा हूँ। पेपर जो आता है ना, जो भी पेपर आपका आने वाला है वो 3 तरीके से आएगा। जैसे इजी आएगा, उसके बाद से मीडियम आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, मीडियम आएगा, और सबसे लास्ट में हार्ड आता है, ठीक है। लास्ट कहने का मतलब क्या होता है
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड डाले जाते हैं, जो कि आपका टाइम खराब कर सके, ऐसे बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे इजी जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन 40% आते हैं, मीडियम क्वेश्चन 40% आते हैं और हार्ड क्वेश्चन 20% आते हैं। तो लड़के गलती कहाँ करते हैं, एक्यूरेसी लड़कों की गलती खराब कहाँ होती है, वो हार्ड क्वेश्चनों में आकर उनकी एक्यूरेसी खराब होती है, क्योंकि इजी तो उनको अच्छे से पता ही रहता है। मीडियम क्वेश्चन को थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत रहती है, और हार्ड क्वेश्चन अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपकी एक्यूरेसी खराब होती है, तो नेगेटिव में जाने की संभावना होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे ना, 75 क्वेश्चन में आप देखेंगे, जनरली आप देखेंगे कि उसमें से जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, 60 क्वेश्चन वो इजी और मीडियम टाइप के होंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि टारगेट 60 क्वेश्चन जो रखना है उसमें एकदम इजी और मीडियम क्वेश्चन को ही सॉल्व करना, जो भी हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। जिस भी स्टूडेंट का स्किप करने की टेक्निक जो सबसे अच्छी होती है उसी का सिलेक्शन भी होता है। आप पता करिएगा, उससे पता चलेगा कि भाई मैंने स्किप करने की टेक्निक सीखी। स्किप करने की टेक्निक से फायदा क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सारे क्वेश्चन चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे जीके के, सबको 1 नंबर मिलने वाला है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लो 1 नंबर पा लो, समझ रहे हो। चाहे हार्ड क्वेश्चन भी करोगे तो 1 ही नंबर पाओगे, और इजी क्वेश्चन भी करोगे तो 1 ही नंबर पाओगे। इसीलिए एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छा रखना। मेरे बार बार मेरे कहने का मतलब है आप लोग 90% के आसपास एक्यूरेसी रखिएगा, समझ रहे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 80% आ जाती है तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करके आने की जरूरत है, तब कम में मत चले आइएगा। तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की जरूरत, कितना अटेम्प्ट लेना वो आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपको अटेम्प्ट लेना है कितना, 60, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सेफ स्टूडेंट है, कितना भी टॉपर स्टूडेंट है उसके लिए एकदम सेफ है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो निश्चित तौर पे 2,81,000 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्यूरेसी मान लेते हैं उसकी 80 है, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर एक्यूरेसी उसकी 80 है तो कितना आ जाएगा, 8 छक्के 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 48 क्वेश्चन जो है, अब इसको काट, इतना तो जानते होंगे ना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 80% एक्यूरेसी है तो कितनी आएगा, 48 क्वेश्चन सही कर पाएगा। और 12 क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया, और 12 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कट जाएगा, आएगा कितना, 44 नंबर। 44 नंबर आ गया, बातों को समझ पा रहे हो। और वही 90% एक्यूरेसी रहती है उसकी, तो 50 क्वेश्चन भी करता, समझ रहे। कहने का क्या मतलब है, अगर वो 50 क्वेश्चन भी कर लेता, देखते हैं 50 क्वेश्चन वो लड़का कर रहा है, तो देखिए 50 क्वेश्चन कर लिया तो इसमें से 90 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है। 45 क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। और इसके 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है 2 नंबर घट जाएंगे, तो 45 43, यानी कि 43 44 के आसपास इसका ऐसे भी आ गया, अगर 90% एक्यूरेसी है 50 क्वेश्चन पे भी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एक्यूरेसी को थोड़ा अच्छा रखिएगा, ठीक। तो ये अटेम्प्ट की बात हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। गुड अटेम्प्ट की बार बार बात करता हूँ, तो आप लोग जो सबसे अच्छा गुड अटेम्प्ट होने वाला है वो 50 से 60 के बीच होने वाला है अटेम्प्ट। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भागने की कुछ भी बात नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखेंगे तो किसी भी जोन की जो कट ऑफ थी वो 40 से ऊपर नहीं गई थी, वो सोचिए वो भी 100 में से नॉर्मलाइज के बाद। तो आप लोग 75 में से अगर 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो एक्यूरेसी ठीक रखते हैं 80 से 90 के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपका 45 के आसपास आ जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन जैसे होगा वैसे 65 के आसपास पहुंच जाएगा और आपका निश्चित ही CBT 1 जो है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक। चलिए कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ से पहले हम शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट जो हार्ड आते हैं, इजी आते हैं और मीडियम आते हैं। तो देखिए ये आप पे ऊपर निर्भर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जो आप पेपर आप अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो हार्ड है, इजी है कि मीडियम में है। लेकिन उस समय पहचानने का बेहतरीन तरीका, अगर मान लेते हैं आपने क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में आपको होपलेस नहीं होना है, अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि मैं तो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। और ये मोटिवेशन के साथ आपको पूरे 1 से लेकर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से करना है, कोई भी गड़बड़ी हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है। और जितना हो पाता, अगर 50 अटेम्प्ट हो जाता आपसे तो वहीं पे छोड़ दीजिए, एक्यूरेसी को ज़्यादा खराब करने के चक्कर में मत लगिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में कभी नहीं कहता कि तुक्का मार के ज़्यादा आ जाइएगा, क्योंकि तुक्का से खराब ही होता है चीज़ें। 1/4 में मैं बोलता हूँ कि तुक्का मार, लेकिन 1/3 में मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। और कट ऑफ की मैं बात कर लूँ तो देखिए अगर कट ऑफ अगर हम 100 में बात कर लेते हैं, 100 को छोड़िए, हम केवल कट ऑफ जो राम मार्क आप लाएँ उसमें हम बात करने वाले हैं।
तो जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर जोन है, इसकी जो कट ऑफ जाएगी ये थोड़ी सी ठीक ठाक जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे 4400 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। और इसका 15 गुना अगर देखेंगे तो टोटल 66,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। तो इस हिसाब देखेंगे बिलासपुर की जो कट ऑफ जाएगी ना 40 से 42 के आसपास जाएगी, 40 से 42 के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 66,000 लड़कों का सिलेक्शन करना है, वो भी 5 लाख लड़कों में से, ठीक है। ठीक, मुंबई में देखेंगे तो मुंबई का भी वही 40 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अहमदाबाद में देखेंगे तो 40 से भी कम जाएगी, मेरे हिसाब से 38 प्लस ही कट ऑफ जाएगी इसकी, प्लस माइनस 2 मान सकते हैं अहमदाबाद की। मालदा की तो 38 जाएगी, 38 प्लस माइनस 1 इसका भी मान लीजिए। प्रयागराज की कट ऑफ की अगर बात कर लेते हो तो प्रयागराज की कट ऑफ जो है 45 के आसपास जाएगी, वो भी 75 की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन 75 में और राम मार्क के हिसाब से हैं। नॉर्मलाइजेशन तो बाद में होगा, और आपके कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से 100 पे जब जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है ये ज़्यादा चला जाता है। तो 100 में भी प्रयागराज के जो जाएंगे 55 के आसपास कट ऑफ जाएगी इस बार, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं उससे भी ज़्यादा नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से और भी कट ऑफ इस बार और भी आपके कम रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना मान के चलना है कि इतने कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से को मेहनत करना है और मेहनत लगातार करते रहना। अब लास्ट के टाइम में निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अभी जोन के बारे में आपको कट ऑफ जानना है, सेफ अटेम्प्ट कराना है तो कमेंट करके बताइए कि आपके जोन का कौन से जोन में आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से जोन से आपने फॉर्म डाला है, तो उसकी भी वीडियो में बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हम सिलेक्टेड हैं, आपका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पर कराएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।